इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के आरोप भी लग रहे हैं और यह बहुत गंभीर आरोप है। रिया के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है कि वो अलग अलग लोगों से ड्रग्स मंगवाया करती थी। इसमें बॉलीवुड की कई पीआर एजेंसियों के लोग भी उसकी मदद करते थे और इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी रिया के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। अब जल्द ही उनके ब्लड सैंपल लेकर उनकी जांच भी शुरू की जाएगी कि क्या वो खुद भी ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी। ये सब कुछ आज दिन में हो रहा था, तभी हो रहा था जब रिया चक्रवर्ती आपके लिए एक बहुत शानदार कंटेंट बना रही थी, जो काफी हद तक फिल्मी कंटेंट है, जिसमें काफी हद तक आपको फिल्मी डायलॉग्स देखने सुनने को मिलेंगे, जिसमें काफी हद तक आपको रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग स्किल्स भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसने उस इंटरव्यू में काफी हद तक बहुत अच्छी शानदार एक्टिंग आपके लिए की है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स खरीदने के आरोपों ने एक बार फिर से यह चर्चा भी छेड़ दी है कि क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ठीक से जांच कराई जाए तो बॉलीवुड के 80% कलाकार यानी एक्टर्स ड्रग्स के आरोपों में पकड़ लिए जाएंगे। अगर ठीक से जांच हो जाए तो 80% एक्टर और एक्ट्रेस गिरफ्तार हो जाएंगे। ड्रग्स और बॉलीवुड का आज का नाता नहीं है, बड़ा पुराना नाता रहा है। पहले फिल्म स्टार्स ये काम चुपचाप किया करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ड्रग्स के इस्तेमाल की बातें बहुत जल्द बाहर आ जाती हैं और अब पहले के मुकाबले ड्रग्स करना बहुत ज्यादा फैशनेबल भी हो गया है, इसलिए लोग खुलेआम करने लगे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक संजय दत्त और फरदीन खान जैसे फिल्म स्टार्स पर ड्रग्स लेने के आरोप लगते रहे हैं। फरदीन खान को वर्ष 2001 में ड्रग्स रखने के आरोप में तब गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन यह पुरानी बात हो गई। बॉलीवुड को गहराई से जानने वाले लोग बताते हैं कि कई फिल्म स्टार्स की पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स चलती हैं। इसमें ड्रग माफिया के अलावा राजनेता भी फिल्म स्टार्स की मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज भी अगर आप बॉलीवुड में चले जाएंगे और जिसको आप कहते हैं कि बॉलीवुड को अंदर से समझने वाले किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो आज ही वो आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो खुलेआम ड्रग्स लेते हैं। सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि वो ड्रग्स आती कहां से है। पूरी चेन के बारे में आपको बता देंगे और इसको जानने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। सबको सब कुछ पता है। आप किसी बड़े पार्टी में जाइए, वहां आपको अक्सर लोग खुलेआम ड्रग्स लेते मिल जाएंगे। इसलिए आज सबको यह सोचना चाहिए कि आखिर नारकोटिक्स विभाग से बॉलीवुड इतने वर्षों तक कैसे बचा रहा। जो बात आज हमें पता है, जो बात बॉलीवुड में छोटे से छोटे व्यक्ति को आज पता है, एक एक्स्ट्रा भी आपको यह बता देगा कि कौन कौन सी पार्टी में कौन सी ड्रग्स चलती हैं। तो फिर पुलिस से यह बात कैसे छिप सकती है? नारकोटिक्स विभाग से यह बात कैसे छिप सकती है? हमारे देश की जो एजेंसी हैं उनसे यह बात कैसे छिप सकती है? आज तक यह सब कुछ कैसे होता रहा? लेकिन अब हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के बहाने फिल्मी दुनिया का ड्रग्स वाला सच भी सबके सामने आ जाए। और जब हम यहां दिल्ली में अपने न्यूज रूम्स में यह बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि अच्छा, ये कलाकार भी, ये एक्टर भी ड्रग्स लिया करता था, वो एक्टर भी ड्रग्स लेता है, और लोग कहते हैं हाँ, ये तो सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। लेकिन मुंबई में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये बड़ी आम सी बात है। इस पर कोई हैरान भी नहीं होता। इसमें किसी को कोई बड़ी खबर भी दिखाई नहीं देती और लोग कहते हैं कि हाँ, यहां तो ड्रग्स बड़े आराम से सब लोग लेते हैं और इसमें बड़ी बात क्या है। तो इसलिए अब जो नई बात आपके सामने आने वाली है, देखिए सुशांत सिंह के मामले में इससे पहले दो बड़ी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले का जो दौर चला, जो कुछ हफ्ते का दौर था, शुरुआती हफ्तों का, वो ये था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, परिवारवाद का शिकार हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक गैंग है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर दिया था, उससे काम छीन लिया था, उसे फिल्में नहीं मिलने देते थे, उसका शोषण कर रहे थे। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा कुछ हफ्ते तक यही थ्योरी चलती रही और पूरा देश फिल्म इंडस्ट्री के कुछ खास प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ खास डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और कुछ खास परिवारों को ट्रोल करता रहा। फिर एंगल बदल गया।
फिर एंगल यह आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और हत्या के पीछे उनका कोई ना कोई करीबी है। और फिर रिया चक्रवर्ती वाला एंगल सामने आया और फिर कुछ हफ्ते तक यह रिया चक्रवर्ती वाला एंगल चलता रहा, जो अभी तक भी चल रहा है। लेकिन अब एक नई तीसरी चीज सामने आ रही है और वो है ड्रग्स वाला एंगल। अब इसमें से क्या सही होगा, ये तो सीबीआई हम उम्मीद करते हैं कि बता पाएगी। हालांकि अगर आप वापस सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि सीबीआई ने भी आज तक कोई बड़ा केस सॉल्व करके दिया नहीं है। तो बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने में खुद सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और आपने ये भी देखा होगा, इस देश के लोगों ने इससे पहले सीबीआई पर भी हमेशा सवाल उठाए हैं। इसलिए सीबीआई भी कितना कर पाएगी अभी कहा नहीं जा सकता।